साथियों जय हिंद, नमस्कार। साथियों, जब से सत्ता में नरेंद्र मोदी सरकार आई है तब से मानो हमारे देश को रिवर्स गियर लग गया है। जी हाँ साथियों, हमें याद करना चाहिए आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी को, जिन्होंने देश की तमाम बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हुए देश की आम आवाम, गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए बैंकों के दरवाजे खोल दिए थे। साथियों, पहले बैंकें चंद धन्ना सेठों, साहूकारों और उद्योगपतियों के हाथों में हुआ करती थी, पर आयरन लेडी इंदिरा गांधी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर देश की बैंकों को गरीबों और किसानों, मजदूरों के लिए खोला था। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री, उसका उलट कर रहे हैं और उन तमाम बैंकों का एकीकरण और निजीकरण करने का काम कर रहे हैं। साथियों, सरकार के इसी रवैये के खिलाफ, सरकार के इसी निर्णय के खिलाफ हमारे देश के तमाम सार्वजनिक और सरकारी बैंकों के कर्मचारी पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। बैंकों के तमाम लेन देन और कामकाज ठप हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार त्वरित हमारे बैंक कर्मचारी भाई और बहनों की मांगों को स्वीकार करे और देश की संपत्ति को बेचना बंद करे। हमने देखा किस प्रकार से जब से नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता में आई है, निरंतर देश की सार्वजनिक और सरकारी संपत्तियों को बेचने का और उसका निजीकरण करने का काम किया जा रहा है। कभी रेलवे, कभी LIC, कभी ONGC, तो कभी सरकारी बैंकें। ये सरकार केवल अपने चंद उद्योगपतियों के लिए काम करना चाहती है। सरकार देश की आम आवाम के लिए काम नहीं करना चाहती है। और जो हमारे अंधभक्त साथी हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकारी बैंकों के कर्मचारी विपक्ष के बहकावे में आ गए। मैं पूछना चाहता हूं कि इतना मजबूत प्रधानमंत्री होने के बाद भी यदि हमारे किसान विपक्ष के बहकावे में आ जाते हैं, हमारे छात्र विपक्ष के बहकावे में आ जाते हैं, हमारे बैंक कर्मचारी विपक्ष के बहकावे में आ जाते हैं, हमारे आदिवासी, हमारे दलित, हमारी महिलाएं विपक्ष के बहकावे में आ जाती हैं, तो ये मजबूत प्रधानमंत्री की निशानी नहीं है, ये एक कमज़ोर प्रधानमंत्री की निशानी है। तो सरकार जागे और बैंक कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करे। हम पुरजोर तरीके से बैंक कर्मचारियों की मांगों को समर्थन देते हैं। जय हिंद।